Garg and I'm the assistant teacher for class 4th and we were doing the chapter called the coastal plains and the island. ठीक है? So yesterday we have discussed what are western coastal plains and now we are going to discuss what are eastern coastal plains. ठीक है? So हम eastern coastal plains है, सबसे पहली बात जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से क्या है, बड़े हैं, बिगर इन साइज. ठीक है, तो हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है दे आर बिगर इन साइज देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अब नाउ वी कम टू वेस्ट इंडिया का मैप. ठीक है, एंड इसमें हम देखेंगे कि ये जो है कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंडेड है. सो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंडेड है वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक. कहाँ तक एक्सटेंडेड है? वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक. ठीक है, सो ये इनका एक्सटेंशन पॉइंट है. आपको पता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है? कन्याकुमारी पे. ठीक है, सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. एंड ईस्टर्न कोस्टल, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो सी था वो कौन सा था? अरेबियन सी. वैसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साइड पे जो सी पड़ता है दैट इज बे ऑफ बंगाल. कौन सी है? बे ऑफ बंगाल. ओके, अब क्या है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इन टू पार्ट्स, जैसे कल हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा था तो उसमें द प्लेन्स इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो ऐसे ही हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. वन इज नॉर्दर्न सिरकार्स एंड अदर वन इज कोरोमंडल कोस्ट. कौन सा? नॉर्दर्न सिरकार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट. अब हम देखेंगे कि हमारा नॉर्दर्न सिरकार्स कहाँ तक है. सो इट स्टार्ट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू हेयर टिल आंध्र प्रदेश. यहाँ तक आएगा हमारा नॉर्दर्न सिरकार्स. ये जो मैं ब्लैक कर रही हूँ ये है हमारा नॉर्दर्न सिरकार्स. ठीक है, और जो ये लाइंस वाला पोर्शन है ये हमारा है कोरोमंडल कोस्ट. कौन सा कोस्ट? कोरोमंडल कोस्ट. सो दिस इज द डिवीजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. दिस इज डिवीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जिसमें क्या है, ये वाला पोर्शन है दिस इज नॉर्दर्न सिरकार एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, अब इनके बीच में जो इम्पोर्टेंट सिटीज है वो कौन सी है? इम्पोर्टेंट सिटीज जो इसमें है, फर्स्ट इज योर्स वेस्ट बंगाल, सेकेंड इज ओडिशा. ठीक है, सेकेंड इज योर ओडिशा, थर्ड इज योर आंध्र प्रदेश, फोर्थ इज योर तमिलनाडु. ठीक है, ये इस एरिया तक क्या है, इनकी एक्सटेंशन है. ठीक है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक जो है इनकी क्या है, एक्सटेंशन है. ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज है जहाँ पे सबसे बड़े पोर्ट्स है. पोर्ट्स आपको मैंने कल भी समझाया था. पोर्ट्स क्या होते हैं? वो समुद्र के किनारे जहाँ पर कोई भी सिटीज होती हैं, सिटीज इस्टेब्लिश होती है, जहाँ बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, जहाँ पे शिप्स आके खड़े होते हैं, जहाँ पे शिप्स आके अपने सामान लेते हैं, सामान छोड़ के जाते हैं. दोज आर नोन एज पोर्ट्स. एंड हमारे वो दो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो बड़े बड़े 2 पोर्ट्स है वो कौन सी सिटीज में है? इन्हीं सिटीज का पार्ट है. वो कौन से हैं? वो हमारे वन इज योर चेन्नई. चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी ना सभी ने मूवी, है ना? वही चेन्नई. एंड दूसरा इज विशाखापट्टनम. क्या है दूसरा? विशाखापट्टनम. ठीक है, तो ये है आपकी 2 इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज. कौन सी सिटीज है? ये है आपकी पोर्ट सिटीज. these both of yours are port cities. ठीक है, अब आता है हमारा, हाँ एक चीज हम भूल के बताना आपको, जैसे वेस्टर्न प्लेन्स को वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं वैसे ही हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी एक और नाम से बोलते
हैं वो नाम है ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे लिख रही हूँ ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। हम इसको एक और नाम से बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके, अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? So let's come towards climate and vegetation. अब क्लाइमेट इसका कैसा है? क्लाइमेट इसका सेम लाइक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरह है। इसका क्या क्लाइमेट है? हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है इसका, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जो यहाँ पे जो आपका जो नॉर्दर्न सर्कार्स है, यहाँ पे यू गेट रेनफॉल इन द मॉनसून। यहाँ पे आपको जो रेनफॉल होगी वो कब होगी? मानसून में होगी। लेकिन जो कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होगी वो कब होगी? विंटर सीजन में। कब होगी? विंटर सीजन में, ठीक है। वापस से सुनो ध्यान से, जो नॉर्दर्न सर्कार्स में जो आपकी रेनफॉल आती है, इट विल कम ओनली इन मॉनसून्स एंड इन कोरोमंडल कोस्ट this coast receive rainfall only in winters. ओके, देन ठीक है, मतलब ये है, ये आपको मैं फिर से, ये है दिस पोर्शन इज इन नॉर्थ एरिया, दिस पोर्शन इज इन साउथ एरिया, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है, ये मानसून में बारिश, जैसे अभी पंजाब में मानसून चल रहे हैं तो जैसे उसमें भी बारिश हो रही है, वैसे यहाँ पे तब बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे बारिश कब होती है? जब विंटर्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे एलुवियम है। एलुवियम क्या होता है? अब एलुवियम क्या है? एलुवियम होता है फर्टाइल सॉइल। मैंने उस दिन भी आपको क्लास में पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? These two process what river do is erosion and deposition. Erosion क्या होता है? जब भी पानी चलता है तो पानी अपने साथ पत्थर, मिट्टी, कंकर, पेड़ पौधे सब साथ में लेके चलता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इरोड करता हुआ लेके जाता है, सब कुछ इरोड करता हुआ लेके जाता है। डेपोजिशन क्या होता है? जब भी पानी अपनी जगह चेंज करेगा तो वो क्या करेगा? वो जो सारा सामान है, जो उसके पत्थर मिट्टी का, वो एक साइड पे उसको से हटा के रख देगा। दैट इज डेपोजिशन। सो वैसा ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हुआ है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एलुवियम है। एलुवियम वो एलुवियम है जो रिवर अपने साथ जो मलबा लेके आया है, वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में उसको क्या करता है? डिपोजिट कर देता है। और वहाँ की जो लैंड है, इट इज वेरी फर्टाइल। एलुवियम इज ऑल्सो नोन एज फर्टाइल लैंड। सो एलुवियम क्या है? एलुवियम इज नोन एज फर्टाइल लैंड, की बहुत उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। सो ये एलुवियम है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन सी कल्टीवेशन होती है? यहाँ पे होती है राइस, रबर, शुगर केन एंड कोकोनट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और आपको मैंने बताया था, यहाँ पे एक और वर्क होता है फिशेस का। कौन सा वर्क होता है? फिशेस का, ठीक है। यहाँ पे फिशेस वो खाते भी हैं एंड वो फिशेस बेचते भी हैं, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ का टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, ठीक है। इस इधर जो है ये आपका जो यहाँ पे क्या फॉरेन ट्रेड बहुत होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग क्या होती है? सामान का आदान प्रदान। ट्रेड होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान अपना बेचते हो, ठीक है। दैट इज ट्रेडिंग, मार्केटिंग, ठीक, दैट इज नोन एज ट्रेड। सो इस एरिया में जो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ट्रेड। यहाँ पे क्या होता है? आपका फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड मतलब कि इंडिया से सामान बाहर की कंट्रीज में भी जाता है और बाहर की कंट्रीज का सामान इंडिया में भी आता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन ट्रेड एंड उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। सो इन पोर्ट से जो ये आपकी दो पोर्ट सिटीज है, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, यहाँ पे क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से आपका क्या होता है? फॉरेन ट्रेड भी होता है, ठीक है। सो ये जो ट्रेड है ये इनसे है, इन दो सिटीज से क्या है? फॉरेन ट्रेड होता है। यहाँ पे जो बड़े बड़े शिप्स आते हैं आपके, वो यहाँ से इंडिया का सामान लेके जाते हैं फॉरेन में एंड फॉरेन कंट्रीज का सामान इंडिया में। जैसे कितने सारे
चॉकलेट्स है फॉरेन की, चॉकलेट्स की कपड़े हैं, ठीक है, आपका बहुत सारा टेक्नोलॉजीज है जो फॉरेन में है वो इंडिया में कैसे आती हैं, वो इन्हीं बड़े बड़े शिप्स के थ्रू आती है, ठीक है। ये जो बड़े बड़े शिप्स हैं ये इन पोर्ट सिटीज में से अपना सामान यहाँ पे छोड़ के जाते हैं और जो सामान उन्हें इंडिया से चाहिए वहां से लेके जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पोर्ट्स भी मिलेंगे, पोर्ट्स आपको पता चलिए कहाँ मिलेंगे, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। यहाँ पे आपको आइलैंड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, और आइलैंड्स मिलेंगे। अब आइलैंड्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको क्या होता है आइलैंड्स। आइलैंड होता है जब सारा जैसे जब नदियां करती हैं अपना, जब जाकर समुद्र में जाके गिर जाती हैं तो उनके साथ जो पत्थर कंकर के वजह समुद्र में जाते हैं, समुद्र क्या करता है, समुद्र भी थोड़ा अपना गंदा रखेगा, समुद्र क्या करेगा, वो जो पत्थर कंकर एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देगा और उससे क्या होगा, आपका एक मिट्टी का आइलैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर आइलैंड फॉर्म्स। एंड ये जो प्लेस है आपकी कोस्टल प्लेन्स की, दिस इज ऑल्सो अ टूरिस्ट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं। सो दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड व्हाटएवर वी हैव डन, दिस इज द वर्क वी हैव डन इन टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक इट एंड you understand everything. Thank you.